हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2023 के पेपर में जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए थे, आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जो हमारा क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से है, ये हमारे पास में डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसको आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हमारे पास में ग्रेडियंट का जो पार्ट होता है उससे पूछा गया है सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में। तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, देखिए, द डायरेक्शन इन विच अ स्केलर फील्ड सॉरी तो यहाँ हमारे पास में क्या गिवन है, एक स्केलर फील्ड गिवन है जो कि हमारे पास में है फाई, जो कि एक्स वाई और जेड के ऊपर डिपेंडेंट है। फाई हैज द लार्जेस्ट रेट ऑफ चेंज एट एनी पॉइंट विद द पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर। तो अगर आपने जो मेरा प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर्स वाला जो सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया, अगर आप उसका एक भी लेक्चर या फिर दो भी लेक्चर आपने अटेंड किया होगा ना, तो आपको ये पता होगा कि जब भी हमारे पास में लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज हमें पूछा जाता है किसी स्केलर फील्ड का, तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं उस केस में ग्रेडियंट। ठीक है, सिंपली ग्रेडियंट निकाल देंगे उस पॉइंट पर। तो हमारे पास में ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट हमारे पास में होता है डेल इंटू फाई। जो भी हमारे पास में स्केलर फील्ड गिवन होता है, यहाँ पर स्केलर फील्ड क्या है, फाई है। तो ग्रेडियंट की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप। ठीक है, और जो हमारे पास में ये होगा फाई, उस फंक्शन पे ऑपरेट कर देते हैं। बट यहाँ पर हमें ऑपरेट नहीं करना है, यहाँ पर हमें स्केलर फील्ड गिवन नहीं है, सिर्फ हमें बोला गया है कि स्केलर फील्ड फाई है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली क्या आंसर हो जाएगा, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, इसके लिए सिंपली आंसर हमारे पास में हो जाएगा ग्रेडियंट, जो कि हमारे पास में ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है, दैट इज डेल ऑफ फाई। ठीक है, जहाँ पर कि हमारे पास फाई क्या है, एक स्केलर फील्ड है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारे पास में, वो क्वेश्चन भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था, बट वो सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, गिवन द वेक्टर्स, हमारे पास में 3 वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। दैट मीन्स ये क्वेश्चन हमारे पास में मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन MCQ नहीं है, ये क्वेश्चन मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है। दैट मीन्स एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन MSQ है। ठीक है, तो आपके पास में 3 वेक्टर्स गिवन है, तो आपके पास में क्या है, एक बार तो पूछा गया है कोप्लेनरिटी के बारे में, और एक बार पूछा गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, और उसके परपेंडिकुलर के बारे में पूछा गया है, और पूछा गया है पैरेलल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बेसिक फंडा बताऊँ हमारे पास में कोप्लेनर के लिए, तो कोप्लेनर होने के लिए क्या होना होता है, तो अगर कोई 3 वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर है, तो उनका क्या होना चाहिए, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दैट इज ABC वेक्टर्स, मैं मान लेता हूँ ABC वेक्टर्स, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इफ द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विड बी 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, A डॉट B क्रॉस C वुड बी 0। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेम चीज़ को, सॉरी मैं इसको डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा, और जो कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में 9 -5 2 11 4 1 -7 14 और -3। ठीक है, तो अगर आपको स्केलर ट्रिपल चाहिए तो आपको ये निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स तीनों वेक्टर्स जो है हमारे पास में उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें उसको डिटर्मिनेंट का जो कोएफिशिएंट्स होंगे उसके वेक्टर्स के, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट में डालेंगे और उसको चेक करेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो हमारे पास में वो कोप्लेनर होगा। ठीक है,
और सिमिलरली हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी चाहिए। तो एक ही चीज़ से, दैट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हैं कि यह तीनों वेक्टर्स आपस में कोप्लानर है, और जो ऑप्शन बी वाला पार्ट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ से चेक करेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से हम निकालते हैं इसको। तो यहाँ से आएगा हमारे पास में 9 इंटू, इसको मैं इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चेक करना है हमें यहाँ पे ये 0 के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो 9 इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 तिया 12, यहाँ पे आ जाएगा -14, ठीक है, प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना 11 तिया 33, और यहाँ से आ जाएगा +7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक करिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक में भी हो सकती है, ठीक है। 14 इंटू 11, तो 1 4 1 5, 1 4 और 1 5, ठीक है, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 चौके 28, ठीक है, करेक्ट है। एक बार चेक करिए, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में कितना आ रहा है बताइए, 14 और 12 आ जाएगा कितना 26, हाँ ठीक है, करेक्ट है। प्लस यहाँ से आ जाएगा -26, यहाँ से कितना आ रहा है बताइए, 8 4 12 और 5 2 7 और 1 8, और यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। तो 9 6 के 54, 9 6 54, 5 बचेगा हाथ में, 9 3 18, 18 और 5 23, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 5 30, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, यही होगा ना, करेक्ट है। चेक करिए एक बार, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा ना, सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा बताइए, 4 6 3, और यहाँ पर आ रहा ये, दैट मीन्स 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इसका हमारे पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो वो क्या होगा, कोप्लानर होगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए और बी तो करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी के और ऑप्शन डी की, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या, ऑप्शन सी को अगर मैं चेक करूं तो ऑप्शन सी में हमारे पास में क्या बोला गया है, ऑप्शन सी में हमारे पास में बोला गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास में, 9i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और जो हमारे पास में बी वेक्टर है वो क्या है, 11i कैप प्लस 4j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अगर 0 होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर होगा, और अगर नहीं होगा 0 तो हम बोलेंगे कि वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं कि क्या है इनका डॉट प्रोडक्ट। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, फिर के का के साथ में, ठीक है। तो 9 × 11 कितना हो जाएगा, 99, 5 चौके 20, और यहाँ हो जाएगा +2। तो ये ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो होगा, जो भी वैल्यू आएगी इसकी, लेकिन नॉन ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है दैट मीन्स परपेंडिकुलर तो नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन सी तो गलत है। ऑप्शन ए और बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूँ वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑप्शन सी को एक बार चेक करके देखिए, दैट मीन्स सी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। तो मैं इसको थोड़ा बस आपको डिस्कस करता हूँ, बट मुझे पता है कि ये गलत है, तो मैं इसको सिर्फ डिस्कस करता हूँ, बट आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा था इसको, मैंने ध्यान है मेरे को कि ये नहीं आएगा, तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि करना कैसे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जो आप क्रॉस करेंगे, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे, आप उसको डिटर्मिनेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। दैट मीन्स ए का कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है, 9 -5 और 2, और बी का कॉम्पोनेंट क्या क्या है, 11 4 और 1, ये। तो इसको जैसे आप डिटर्मिनेंट में डालेंगे तो ये एक वेक्टर आएगा आई, जे और के साथ में, इसके कोएफिशिएंट कुछ होंगे यहाँ पर, ठीक है। कोएफिशिएंट की वैल्यू जो भी होगी मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ,
तो यहाँ पर एक क्या आएगा, वेक्टर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वेक्टर आ जाएगा, वो वेक्टर और जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर क्या है हमारे पास में, -7i प्लस 14j -3k। ये दोनों वेक्टर को आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं है। दैट मीन्स या दोनों या तो सेम आएंगे या तो स्केलर मल्टीपल होगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो उससे हम बोल सकते हैं कि सी वेक्टर विल नॉट बी पैरेलल टू a क्रॉस b। तो आप एक बार निकाल के चेक कर लीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा कि सी वेक्टर जो है वो a क्रॉस b के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसीजर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को ओपन करके आपको चेक करना है कि ये सी वेक्टर के साथ में मैच कर रहा है या फिर स्केलर उसका मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। MSQ था, दैट इज मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था इस वाले पार्ट का। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, अ वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर, एक हमारे पास में एफ वेक्टर गिवन है, इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ अ 3 डायमेंशनल फ्रेम, ठीक है। तो हमारे पास में एक एफ वेक्टर है जो कि पास कर रहा है ओरिजिन ऑफ अ 3D फ्रेम, कोई एक 3D फ्रेम है उसके ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। कंसिडरिंग द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो उसका पूछा गया मोमेंट एट दिस पॉइंट क्या होगा। तो हमारे पास में क्या है, एक एफ वेक्टर गिवन है जो कि हमारे पास में है 5i माइनस 10j प्लस 8k, और हमारे पास में एक और पॉइंट गिवन है कि जिस पॉइंट पे हमारे पास मोमेंट निकालना है वो क्या है 3, 4 और क्या है हमारे पास में 3, 4 एंड 8, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब आपको मोमेंट निकालना पड़ता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट में डाल देंगे पूरे पार्ट को। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं i, j और k, ठीक है। जो हमारे पास में एफ वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं वो क्या है 5 माइनस 10 और 8, तो 5 माइनस 10 एंड 8, और हमारे से किस पॉइंट में निकालना है 3, 4 एंड 8, 3, 4 एंड 8। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मोमेंट, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप एक बार चेक करिए इसको, -80, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में इसको -80, और क्या आएगा हमारे पास में 8 चौके 32 i माइनस j, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 पंचे 40 और 8 तिया 24, ठीक है। सही है, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, ये स्मॉल ब्रेसेस में लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5 चौके 20 और यहाँ से आ जाएगा 10 तिया 30, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास में कितना बताइए मेरे को 2, और आ जाएगा यहाँ से 8 3 11 -112 i, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 40 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 16, वो भी माइनस हो जाएगा -16j प्लस 50k, ठीक है। तो आप जब मैच करिएगा इस वाले पार्ट को, इस वाले वेक्टर को, तो आपको मिल जाएगा मोमेंट। तो वो है हमारे पास में 112 i माइनस 16j प्लस कितना ना 50k, ठीक है, -112 i माइनस 16j प्लस 50k। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क के लिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पेपर में, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।